बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ये सोच के परेशान होते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वॉट इज बीइंग डन टू मी और विद मी, और मतलब ठीक है, लेकिन आप इससे अपने आप को थोड़ा बचाएं और किस तरफ लेके जाएं, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे उसको बेहतर करना है और उस पर मेरा इख्तियार है, उसको मैं बेहतर कर सकता हूं। मेरे साथ क्या हो रहा है, इसको, ये मेरे हाथ में है लेकिन कम है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने आप को इन चीज़ों से ना बचाएं, लेकिन अपने अंदर के ऊपर नज़र रखें, अपने मतलब मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं अपने आप को कैसे संभाल सकता हूँ, मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मेरा अमल कैसे बेहतर हो सकता है, इस पे फोकस करें। ये बात समझ आ रही? जो बीमार साइकोलॉजी है ना, जो सिक साइकोलॉजी है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं एक बात और बताऊं, हमारे पास जब नफ्सियाती बीमारियों के केसेस आते हैं, और नफ्सियाती बीमारियां पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, आप ये नहीं समझिएगा पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, आपकी नज़र में जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उसमें नफ्सियाती बीमार लोगों की तादाद और भी ज़्यादा है, और वहाँ अवेयरनेस भी है कि हम नफ्सियाती बीमार हैं, यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, वहाँ बहुत है, मतलब डिप्रेशन ऑन द राइज। बल्कि इस वक्त जो डिप्रेशन है ना, इस वक्त डिप्रेशन नंबर 1 कह लें किलर डिजीज़ है इस वक्त दुनिया में, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है। उसकी जो कॉज है ना, यानी मुझे क्या नहीं मिला और मेरे साथ क्या गलत हुआ। कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, मुझे क्या नहीं मिला और मेरे साथ क्या गलत हुआ। अगर आप इतनी कुव्वत रखते हैं कि आप इस विशियस लूप से अपने आप को बाहर कर लें, आज़ाद कर लें, और आप कहें आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई मेंटल एनर्जीज इन दिस, मतलब मैं थोड़ी सी तो चलो सोचूंगी, 10% 5%, लेकिन आई विल, मतलब मेरी थिंकिंग डिफॉल्ट ये नहीं होगी मेरे साथ क्या गलत हुआ, मुझे क्या नहीं मिला, यही सोचते रहते, बल्कि सोचना ये मैं क्या कर सकता था किसी भी सिचुएशन में, और मैं क्या कर सकता हूं किसी भी सिचुएशन में। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करने से आप साइकोलॉजिकल हेल्थ की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बात क्लियर हो रही है? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपके ईमान और सेहत की हिफाजत करे, आप लोगों को अपनी अमान में रखे, आप सबको अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा के अपने सदका जारिया बनाए, आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे, आपकी हर परेशानी और मुश्किल को अल्लाह अपनी कुदरत से आसान कर दे।